तो हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया मानुआ के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुपर गॉड सिस्टम। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को एक वेबसाइट दिखाई जाती है जहाँ पर उस वेबसाइट में बताया जाता है कि क्या आप अपनी बोरिंग जिंदगी से थक गए हैं, क्या आप सचमुच एक नई लाइफ के लिए विश करना चाहते हैं। और तभी उसके बाद हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लिनजियो होता है। वो एक 21st सेंचुरी में अनएम्प्लॉयड तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो वेबसाइट को बंद कर देता है और कहता है ये सारी घटिया वेबसाइट, मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर उस वेबसाइट को क्लोज करते हुए कहता है आजकल के नॉवेल्स बनाने वाले भी ऐसी ऐसी बातें नहीं करते हैं जैसी बातें ये वेबसाइट दिखा रही है। मैं अब एक जॉब की तलाश में हूँ, मेरे को ये सब चूतियापंती नहीं देखनी है। तभी अचानक से ही उसके कंप्यूटर स्क्रीन में एक पोर्टल खुल जाता है। ये सब होते देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और वो पोर्टल उसको उसके अंदर समा रहता है। भी हमारा मेन कैरेक्टर रिन बोलता है सच्ची में ऐसा हो सकता है। और जब रिन उस पोर्टल के अंदर से जा रहा होता है तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, कांग्रेस हमारे ओनर को क्योंकि उसने एक सही चॉइस की है। दी फ्यूचर जर्नी के सुपर गॉड सिस्टम आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। तभी रिन कहता है तुम अपने आपस में क्यों बात कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने ऐसा कुछ भी चूज नहीं किया है। उसके बाद हमें 26th सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है। अभी अर्थ में 2696वां ईयर चल रहा है और तभी हमें बताया जाता है कि ईयर 2666 में बहुत सारे एलियंस ने अर्थ के ऊपर हमला कर दिया था। तभी अर्थ वाले लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करके उन सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। लेकिन उन एलियंस ने एक्स वायरस को पीछे छोड़ दिया था और वो वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है और उस वायरस के कारण अर्थ में म्यूटेशन स्टार्ट हो गया और उस म्यूटेशन से ज़ॉम्बीज और कुछ अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी निकलने लगे। और उन ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर से बचने के लिए अर्थ वाले लोगों ने मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन को स्टार्ट किया, जिससे के कारण मार्शल आर्ट्स लोगों को भगवान की तरह पूजा जाता है अभी अर्थ पे। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर एक रूम में आ जाता है और उस लड़के का नाम मार्किंग रहता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर लिनजियो का रूममेट रहता है और वो लड़का सारसाइन मिलिट्री एकेडमी का क्लास 29 का बिगनर रैंक का मार्शल आर्टिस्ट रहता है। जैसे ही मार्किंग रूम में आता है वो देखता है कि लीजियोन तो सो रहा है। तभी मार्किंग सीधा जाकर लीजियो को कॉलर पकड़ लेता है और उसको उठाते हुए कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे को फूड सेंड कर देना, फिर क्या हुआ, इतना देर हो गई, तुमने अभी तक मेरे को फूड नहीं भेजा है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को फिर से दिखाया जाता है जिसका नाम लिंगजियो होता है। वो अभी सारसाइन मिलिट्री एकेडमी का क्लास 29 में मार्शियल आर्टिस्ट है पर उसके पास कोई भी कल्टीवेशन टैलेंट नहीं है। अभी मार्किंग लिंगजियो से कहता है क्या तुम मुझे भूखा ही मारने वाले हो क्या। तभी मार्किंग लिंगजियो को उठाकर एक दीवार पर फेंक देता है। तभी मार्किंग के पीछे दो लोग रहते हैं, उसमें से एक आदमी कहता है बिल्डर किंग आपके उस हमले के कारण मुझे लगता है कि वो बेहोश हो गया है या तो वो जिंदा मर गया है। फिर मार्किंग कहता है तुम काय को डर रहे हो, वो एक कामयाब लड़का है जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन टैलेंट नहीं होएगा, अगर वो मर भी गया तो भी कुछ नुकसान नहीं होने वाला। क्या और तुम्हें क्या लगता है कि हमारा स्कोर हम लोग को पनिश करेगा जिसे लूजर को जान से मारने के लिए? अभी नहीं। तभी मार्किंग लिंगजियो के पास चले जाता है, अपने राड से लिंगजियो को मारते हुए कहता है तुम्हारे जैसे लूजर का सिर्फ एक ही काम है, वो बस मेरे को खाना ला के दे सकता है, मेरे कपड़े धो सकता है। इस बार तुमने मेरे लिए मेरा खाना नहीं ला, जिसके कारण जूजुन के सामने मेरी बेइज्जती हो। उसके बाद मार्किंग अपने पैरों से लिंगजुआ के हाथों को दबा देता है और कहता है इस जैसे लोग मार ही देना चाहिए। तभी लिंगजुआ कह रहा होता है मेरा हाथ बहुत ज्यादा ही दुख रहा है। तभी मार्किंग कहता है क्या हो रहा है, मैं तो अपने घर पे था। वेबसाइट वो चूतिया वेबसाइट। और तभी लिंगजुओ को बड़बड़ाते देखते हुए मार्किंग कहता है देखो देखो ये तो अभी जिंदा है, जैसा कचरा अभी भी जिंदा है, मैं इसको एक और बार किक मार सकता हूँ अभी। उसके बाद मार्किंग जाकर लिंगजुओ को एक किक मार देता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से खून निकलने लग जाता है और उस किक के कारण हमारा मेन कैरेक्टर फिर से उस दीवार के पास जाके गिर जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लिंगजुओ कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, मेरी किस्मत इतनी बुरी हो सकती है क्या। अभी हमें लिंगजियो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, पर बहुत सारे लोग लिंगजियो को मारते हुए उसको उल्टी करते हुए कहते हैं इस जैसे आदमी के पास कोई भी कल्टीवेशन टैलेंट नहीं है तो भी वो हमारे रिसोर्सेस को यूज कर रहा है। तभी हमें एक प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कहता है ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर हमारे अर्थ पर हमला कर रहे हैं, तुम अगर मेरे अकेडमी में नहीं रहते तो तुम बाहर की दुनिया में 3 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाते। मैं तुम्हें अपने अकेडमी में पढ़ने दे रहा हूँ, उसी के तुम्हें बहुत ज्यादा उपकार मारना चाहिए, अभी तक जिंदा हो जाकर मर जाओ। बहुत सारे लोगों की यही आवाज
हमारे मेन दिमाग में घूम रही रहती है, जाके मर जाओ, जाके मर जाओ, जाके मर जाओ। रिंगजियो कहता है मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। और तभी फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हमें करंट हमारा मेन कैरेक्टर रिंगजियो को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये आदमी लोग मेरे को बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। मेरे को अब समझ में आया कि आखिर वो बंदा इस दुनिया में क्यों नहीं रहना चाहता था। उसने ये सब सिचुएशन को मेरे ऊपर डाल के हाथ से चले गया कि मेरे डिक्शनरी में कभी भी ढेर रखना नहीं है। मोजिंग रिंगजियो को देखता है और तभी वो उसकी आंखों की ओर देखते हुए कहता है कि आंखों की नजर, इसकी आंखों की नजर मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा दिलाती है। उसके बाद मोकिंग फिर से जाकर रिंगजियो को एक पंच मार देता है और उससे कहता है कि तुम किसको घूर के देख रहे हो, तुम कचरा हो, तुम्हारी कचरे आंखों से मेरे को कभी मत देखना। तभी रिंगजियो कहता है नहीं मैं देखूंगा। तभी मोकिंग कहता है अच्छा तो मैं तुमको इतना मारूंगा जब तक तुम ये बात ना मानने लग जाओ। तभी मोजिंग रिंगजियो को बहुत सारे पंचेस मारने लग जाता है और उससे कहता है तुम अब मेरी बात सुनोगे कि। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रिंगजियो कहता है नहीं मैं तुम जैसे कचरे की बात क्यों सुनूंगा, अगर तुम मेरे को जान से भी मार दो तो भी मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला क्योंकि मैं कच्चे लोगों से हुक्म नहीं रहता हूँ। तभी हमें अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। तभी हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि तभी उस स्क्रीन से आवाज आती है कि पता चल गया है कि मेजबान का गुस्सा जमा हो चुका है। और मेजबान का मतलब होस्ट होता है और होस्ट का नाम है रिंगजियो जिसकी स्ट्रेंथ 35 रहती है। वो स्क्रीन फिर से कहती है मास्टर क्या आप एक ऑल आउट अटैक यूज करना चाहते हैं। रिंगजियो कहता है ये आवाज तो उसी वेबसाइट के सिस्टम की है। तभी हमें मोजिंग को भी दिखाया जाता है जो रिंगजियो के ऊपर एक खतरनाक पंच मारने जा रहा होता है। मोजिंग रिंगजियो के ऊपर पंच मारते हुए कहता है जाके मर जाओ। तभी रिंगजियो मोजिंग को अटैक को देखते हुए कहता है ठीक है मैं पूरी ताकत यूज करना चाहता हूँ उस कंप्यूटर स्क्रीन से। तभी रिंगजियो और मोजिंग के पंचेस एक दूसरे से टकरा जाते हैं। रिंगजियो के पंच के कारण रिंगजियो के ऑल आउट पंच के कारण मोजिंग के हाथ की हड्डियां टूट जाती और वो सीधा जाकर एक दीवार के अंदर घुस जाता है। जो लोग मोजियो के साथ आए हुए रहते हैं वो सब ये देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। अभी मोजियो उन दोनों से कहता है जल्दी जल्दी मेरे को अकेडमी की इंफेंट्री हॉस्पिटल के पास लेके जाओ। तभी रिंगजियो उन तीनों को देखते हुए कहता है यहाँ से हट जाओ। उसके बाद वो दोनों लोग मोजियो को उठाते हुए उसके रूम से भाग जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक के कारण उसको भी बहुत ज्यादा ही चोटें लग गई रहती है। हमारा मेन कैरेक्टर मैंने एक ऑल आउट अटैक यूज किया है उसके बहुत ज्यादा ही नुकसान होने वाले हैं अब मेरे। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर जाकर एक कुर्सी पे बैठ जाता है और तभी हमें फिर से सिस्टम की आवाज़ सुनाई देती है। तभी सिस्टम कहता है आपने पहली बार ऑल आउट अटैक यूज़ किया है इसलिए आपको एक लॉटरी चांस मिला है, आप उस लॉटरी चांस को यूज़ करके एक लॉटरी टिकट यूज़ करना चाहते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हाँ मैं यूज़ करना चाहता हूँ कह देता है। उसके बाद हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे चीज़ें घूमती रहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस लॉटरी के व्हील को घूमते हुए अपने मन ही मन में सोचता है मेरे को तो नहीं लगता कि इस बंदे के पास बहुत सारे पैसे होंगे, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो मैं अपनी ये चोटों को कैसे ठीक कर सकता हूँ, प्लीज ये लॉटरी मेरे को बहुत सारे पैसे दिला दे। तभी उस लॉटरी व्हील का रिजल्ट आ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को 10,000 यूनियन कॉइन्स मिले रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है चलो कुछ तो अच्छा हुआ अभी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकेडमी के हॉस्पिटल नर्स में चले जाता है। तभी हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है स्टूडेंट जियोरिन आ गया है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या आप मेरे को जानती हैं। अभी डॉक्टर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है और कहती है स्टार्लिंग एकेडमी के सबसे ज्यादा वीकेस्ट आदमी को कौन नहीं जानता है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो इस दुनिया में मेरा नाम जियोरिंग है। तभी वो डॉक्टर कहती है क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें जियोरिन बुलाऊं। वो सब छोड़ो वो सब हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी वो डॉक्टर कहती है अपने पूरे कपड़े निकाल कर उधर जाकर लेट जाओ और इसी से ये चैप्टर हाइपर ही खत्म हो जाता है।